तो उन्होंने बाकायदा अपनी क्लैशनकोफों के बोल्ट कस के मेरी तरफ इशारा किया कि पीछे चले जाओ। हम पीछे नहीं गए, लेकिन बहरहाल हमने गाड़ी का थोड़ा सा फासला कर लिया, लेकिन हम पीछे नहीं गए। उसके बाद कंटोनमेंट के थाने में, कंटोनमेंट के नाके में जब हम हदूद में दाखिल हुए तो हमारी गाड़ी को बाकायदा रोका गया। वहाँ पे जो डीएसपी मौजूद थे उन्होंने बदतमीज़ी करके हमारी गाड़ी को रोका वहाँ पे। और उसके बाद भी इनकी कोशिश थी कि किसी तरह फवाद चौधरी जो है वो हमारी आंख से ओझल हो जाए और फिर ये जनाजा निकाल दें इंसाफ का। वो जनाजा तो खैर वैसे भी निकल ही जाता है, वो उसके लिए आंखें अगर हुई भी तो आजकल तो इतने बदीद हो चुके हैं। लेकिन बहरहाल हम फिर बहरहाल उनका पीछा करते रहे और हमने उनका मेडिकल एग्ज़ाम कराया और हाई कोर्ट के अंदर भी उनका हेबियस कॉर्पस की पेशी की। लेकिन बहरहाल वो मामला जो है वो जज साहब ने सडनली जो भी उनकी राय जो है वो तब्दील हुई, वो सब आप जानते हैं। अच्छा सर, पीटीआई का तर्जमान जितने भी लोग जो है वो मीडिया पर पेश करते हैं तो उन सबको जो है आहिस्ता आहिस्ता उठाया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। पहले शहबाज गिल, फिर आजम स्वाति साहब, अब फवाद चौधरी। आप भी बड़ा तगड़ा बोलते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं। देखें, बात यह है कि बड़े मकसद, बड़े अज़ाइम जो हैं वो बड़ी कुर्बानी के बगैर हासिल नहीं होते। और हम जो है, जब हम पे पहले भी ये हमले हो चुके हैं, मेरे घर पे हमला हो चुका है, मेरे पे टीयर गैस के शेलिंग हो चुकी है, मुझ पे लाठियाँ भी बरसाई जा चुकी हैं माजी के अंदर। ऐसा कोई मसला नहीं है। ये सारी चीज़ें तो एक अवामिल है जिससे एक सियासी आदमी को गुजरना पड़ता है। लेकिन जो इस रजीम में हो रहा है, लोगों को नंगा करके मारना, उनकी वीडियोज़ बनाना, उनकी जाली ऑडियोज़ बनाना, ये जिस ज़ातियात की हद तक ये उतर गए हैं, जिस घटियापन की हद तक ये उतर गए हैं, ये इसकी दुनिया में कहीं तारीख नहीं मिलती। हिटलर के जर्मनी में भी ऐसी शायद बर्बरियत ना हो। वो तो बंदे मारता था, ये तो बंदों को जलील करके मारते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जुल्म का की इंतहा हो चुकी है और लोगों का सब्र आजमाया जा रहा है। ये मुल्क इस वक्त बिल्कुल एक एज पे खड़ा है, बिल्कुल एक एज पे खड़ा है। इसको इस एज से पीछे ले आएं, इसको इस एज से आगे ना लेके जाएं, क्योंकि इस एज से अगर ये आगे जाएगा तो ये मामला फिर कहीं भी जा सकता है। हम नहीं मानते। आजादी, 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 आजादी। प्लान जो इसके पीछे का भी प्लान है। ये ओ भाई जा रहे हैं। अदनान आ रहा है, अभी खड़े हैं। आई थिंक होना महफूज वैसे दाढ़ी अभी वो